जवेद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो इलेक्शन से बाहर हैं, उनके बाहर बैठने का नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को, उनकी जो मरी वाली सीट है, या कोई तरह खातर का नुकसान नहीं होगा, या तहरीक इंसाफ को उसका फायदा होगा? वहां पर जो उसामा है, उसामा सरवर, वो बड़े तकड़े कैंडिडेट हैं, बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, इज यंग। और मियां साहब जो है अभी हाल ही में 2 दिन पहले 5 तारीख को वहां जलसा करके आए हैं, बहुत बड़ा जलसा था। और उसको एडवांटेज ये है कि परी के जो लोग हैं खास तौर पर वो PMLN से बहुत ज्यादा गहरी वाबस्ती रखते हैं। मियां नवाज शरीफ ने वहां पे बड़े काम करवाए हैं, मरी के अंदर तरक्याती काम करवाए हैं। अभी उन्होंने कहा कि मैं रेल के जरिए मरी को कनेक्ट करूंगा बाकी मुल्क के साथ, और वो बड़ा अच्छा यहाँ पे तासुर है मियां नवाज शरीफ का। सो मैं समझता हूँ कि मरी में उनको वोट अच्छा मिलेगा। और दूसरी तरफ कोटली सतियां भी एक हिस्सा है मरी का, जो कि दूसरी बरादरी है, सत्ती बरादरी, वो भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी चार्ज है। सो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है मरी की सीट भी ले जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो एक्टिव नहीं है, यानी वो एक्टिव होके मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे, वो इनएक्टिव हैं और वो कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग नून के साथ। सो मैं समझता हूं कि वो डैमेज नहीं कर रहे मुस्लिम लीग नून को। तो उनका एक नौजवान उसामा इशफाक सरवर जो है वो जीतने की पोजीशन में है और मुझे लगता है वो जीत जाएगा। तारिक फजल चौधरी हैं जो कि इस्लामाबाद से जीतते रहे हैं। एक दफा तो उनका हल्का तब्दील हुआ था, लेकिन दोबारा उनको पुराना हल्का दे दिया नवाज शरीफ ने, तो उनकी पोजीशन भी काफी मजबूत मुझे लगती है। अगरचे वहां पे उनको मुस्तफा नवाज खोखर जो है वो एक टफ टाइम दे रहे हैं, वो एक नौजवान है और आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है और जिस तरह का उनका स्टांस है कि मौजूदा जो सियासी निज़ाम है वो इररेलेवेंट हो चुका है और एक नया सियासी निज़ाम आना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन तारिक फजल चौधरी का हल्का जो है उसमें उसकी पोजीशन भी काफी मजबूत है। जी ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी बातें थी, बड़ी सीट एडजस्टमेंट थी, अब तो कल इलेक्शन होने जा रहा है और जो सीटें मिली भी हैं, लाहौर में बिलखुसूस 2 सीटें हैं, जंगीर तरीन साहब की सीट है, कोई खातिर खान नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट तो की नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो अकाबरीन जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, को उनकी पोजीशन मजबूत है, कोई नून लीग के साथ मिलकर कोई सीटें निकाल देंगे? देखिए काशिफ साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पॉलिटिकल कह लें कि जब वो बनी, वो किन सर्कमस्टांसेस में बनी, वो एक बड़ी PMLN के लिए भी मानी रखती है, क्योंकि PTI का वो ज़ाहिर एक बड़ा पीक टाइम था। जिस तरह इमरान खान साहब का उस वक्त नैरेटिव पॉपुलर था, जो सारी सूरत थी उस टाइम पे इन लोगों का खुल के सामने आना, उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली PMLN को फेवर तो किया। और डेफिनेटली वो सारी जो उस वक्त की IPP की जो एफर्ट्स थी वो आप अगर निकालेंगे तो फिर PTI को डेंट डालना वो इतना आसान नहीं था। तो इसलिए कहीं ना कहीं PMLN की लीडरशिप को इस चीज का अंदाजा है कि गो के बहुत ज्यादा इलेक्टेबल्स अगर इस वक्त IPP के पास नहीं भी हैं, तो IPP ने एक तो वो जो कहते हैं ना कि स्टार्ट जो अब उसका बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली शायद मिसाल है कि वो कौन बांधेगा, तो वो तो उन्होंने बांधी, शुरू वहां से हुआ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आगे जो आपके इल्म में है कि जाहिर है PTI के पास तो बैट का निशान नहीं है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये आपके लिए खबर भी है और ये आपको अंदाजा भी है ऑलरेडी कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो PTI के साथ जिनकी वाबस्तगी रही है, जो जहांगीर खान तरीन को जानते हैं, जो अलीम खान को जानते हैं, जिनके आपस में राब्ते हैं, उसमें मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूं कि पंजाब में जो विनिंग हार्स होंगे, जो इंडिपेंडेंट हैं PTI वाले, वो ऑलमोस्ट 90% ऐसे हैं जो ऑलरेडी IPP के साथ राब्ते में हैं। तो इस तरह जब ये नताइज आ जाएंगे तो IPP आपको आज से बहुत बेहतर जगह खड़ी जी ठीक। सजाद मीर साहब, मैंने कहा थोड़ा सा गुफ्तगू को चेंज करें, जो बड़े बड़े मुकाबले हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू करें। सर, लाहौर में बिलावल साहब का बड़ा मुकाबला है, अलीम खान साहब, ओन चौधरी, उनके हवाले से विनीश ने हमें पिछले सेगमेंट में नहीं बताया कि उनकी क्या पोजीशन है। सर, आप कैसे देख रहे हो? डॉक्टर इरफान अशरफ साहब कह रहे हैं कि जो विनिंग हॉर्स जीतेंगे पंजाब से तो वो ज्यादातर IPP का हिस्सा बनेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस वक्त जो सूरत पंजाब की है, लाहौर की है,
उसमें लगता यही है कि मुस्लिम लीग को कामयाबी होना चाहिए। मैं होना चाहिए वाला लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। जहां तक बिलावल की सीट का ताल्लुक है तो यहां तो उन्होंने बहुत कम वोट हासिल किए थे। दोबारा जब इलेक्शन लड़ा था तो बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी जोर लगाने के बावजूद भी उनके वोटों की तादाद इतनी नहीं थी कि अभी तक उनको लाहौर में कोई विनेबल पोजीशन हासिल हो। तो बिलावल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये सिंबॉलिक है, यानी इसका मतलब यह है कि पंजाब में आना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो ऐलान तो ये कर रहे हैं कि लाहौर तो मेरे बाबा का शहर है, यहाँ तो मेरे नाना ने इलेक्शन लड़ा था और जीते थे, जहां मेरी पार्टी की बुनियाद पड़ी थी, ये वो कहना चाहते हैं। लेकिन जब वो अपना नैरेटिव बनाते हैं तो यही कहते हैं कि लाड़काना के वजीर आजम के साथ ये हुआ था और लाहौर के वजीर आजम के साथ ये हो रहा है। वो अभी तक इस फर्क को जो है ना वो भूल नहीं पा रहे। जो एक ख्याल था कि पीपल्स पार्टी वालों का यह ख्याल था कि अगर बिलावल की क़यादत को आगे लाया जाए तो ऐसी सूरत में इस बात का इम्कान पैदा होता है कि वो पंजाब में जो अपनी ताकत खो चुके हैं वो दोबारा हासिल कर सकेंगे। तो उनके इस बयानिए से मेरा ख्याल में उनको डैमेज ही होगा, फायदा नहीं होता। वैसे भी एक सिंबॉलिक वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसका कोई मतलब भी हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या मुस्लिम लीग पार्टी हो, ये एक मिलकर ही कोई जो भी खेल खेलना चाहती है, बनाना चाहती है, बना रही है। अब देखिए ओन चौधरी के बारे में एक तासुर यह है कि उसका जीतना मुश्किल है, लेकिन उसकी तो सीट दिलाई गई है खासतौर पर मुस्लिम लीग से लेकर, तो ऐसे तो नहीं दिलाई गई होगी। अलीम चौधरी की सीट भी खासतौर पर उसको दी गई है, वरना लाहौर से मुस्लिम लीग सीट तो नहीं देती थी सारी के साथ। तो ये सारी सूरत नक्शा क्या है, अंदर की कहानी क्या है, लाजमी नहीं कि जो कहानी बनाई जाए वही पूरी होती है। इसकी मैं आमतौर पर मिसाल देता हूं कि एक जमाना था जब काफ लीग बन रही थी और उसकी सदारत मियां अजहर के पास थी और यूं लगता था कि जिसको वो हाथ रखते हैं वो काफ लीग में आता है। उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि वो वजीर आजम होंगे फ्यूचर के, मजमून लिखे जा रहे थे उनकी शान उनकी तारीफ में। जब वक्त आया तो वही इलेक्शन हार गए। वजीर आजम बनने का सवाल तो बाद में पैदा होता है, वो एमएनए इलेक्ट नहीं हो सके। तो ये इस सूरत हाल में जो इस वक्त है ये उससे भी ज्यादा कंफ्यूज है जो मुशर्रफ के जमाने में थी, उससे भी ज्यादा एक गुंजलक है। अल्लाह करे कि हम इस मरहले से गुजर जाएं और इस मरहले के बाद जो भी हुकूमत बने, मुझे तो कोई भी जो हुकूमत बनती दिखाई देती है वो फौरी तौर पर मसले का हल करती दिखाई नहीं देती। लेकिन पिछले सेगमेंट में ख्वाजा नबी साहब ने अपने मखसूस अंदाज में यह कहा था कि तय कर लिया गया है कि इस बार जो भी हुकूमत बनेगी वो अगर हमारे मामला को ना चला सकेगी तो मुल्क के लिए बड़ा खतरा होगा। इसलिए सब ने गोया के ये डील कर ली है कि वो एक कंसेंसस के साथ मामले आगे बढ़ाएंगे। अगर ये ऐसी बात हो गई है तो मैं इसको खुशकुन बात समझता हूँ कि तमाम पार्टियां मिलकर, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर मामला को आगे लेके जाए, जैसे भी लेके जाए, पावर में आए, जैसे भी पावर में आए उसको लेके आगे बढ़े। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर